हेलो फ्रेंड, हम लोग आज हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को पढ़ेंगे और कारक से हम लोग 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं और कर्ता कारक एक नंबर होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और एक होता है संबोधन। तो ये कारक 8 प्रकार का इसका प्रकार होता है। तो कारक को हम लोग 8 भागों में बांट दिए। तो हम लोग कारक से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कारक की परिभाषा कौन सी है। यानी कहने का मतलब है कारक की परिभाषा, तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या उसे या जो किसी शब्द या क्रिया से संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक को 8 भागों में बांटा गया है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण और होता है एक संबोधन। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन होता है। जिसमें कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो जो क्रिया का संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका हिंदी चिन्ह होता है नहीं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कर्ता कारक का हिंदी चिन्ह क्या होता है, तो इसका नहीं होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर है कि कारक का भेद कौन सा नहीं है। तो कर्ता कारक यानी कि कर्ता कारक, कर्म करण ये तो भेद है। संप्रदान, आपादान, संबंध ये भी भेद है। अधिकरण, संबोधन ये भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यही सही है। अगला प्रश्न है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है शून्य या नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और को के लिए जो होता है यह संप्रदान कारक के लिए होता है, जिससे कोई वस्तु दान में दी जाए। और से होता है करण कारक का चिन्ह और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कर्म कारक का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है। तो कर्म कारक का होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह होगा इसमें शून्य या को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है। तो करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, से या द्वारा। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने और संप्रदान कारक का होता है को के लिए और में या पर यह अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है। तो अभी बताया कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है और ये करण कारक का से या द्वारा होता है, में या पर अधिकरण कारक का होता है। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि आपादान कारक का चिन्ह है। तो आपादान कारक का चिन्ह है से। इसका अर्थ होता है आपादान कारक मतलब जिससे कोई वस्तु हमेशा के लिए अलग हो जाए। इसका प्रयोग जुदाई के अर्थ में करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुदाई के अर्थ में इसको करते हैं प्रयोग। अगला प्रश्न है 10 नंबर की संबंध कारक का चिन्ह होता है। तो देखिए कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है, कर्म कारक का को होता है, करण कारक का से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, का के की रा रे री। जिससे कोई वस्तु जिसे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है
अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, पहले हम लोग जानते हैं ने, तो ने जो होता है कर्ता कारक होता है, को के लिए संप्रदान कारक, और से होता है अधिकरण, से होता है करण कारक का चिन्ह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, में या फर। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि श्याम ने मिठाई खाई, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक का चिन्ह है? तो इसमें आया है नहीं, तो नहीं आपका कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है 13 नंबर, चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो यानी कि बिल से बाहर निकला, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो हमेशा के लिए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपादान कारक। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो हमेशा के लिए अगर गिरते हैं, कोई भी वस्तु अगर हमेशा के लिए अगर अलग हो जाता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि हे भाई खूब परिश्रम करो, यानी कहने का मतलब ये संबोधन का चिन्ह आ गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबोधन। अगला प्रश्न है कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो इसका सही उत्तर होगा राम ने रावण को मारा, तो राम होगा ने कर्ता कारक, और रावण को मारा तो यह कर्म कारक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है मैंने भात को खाया, तो को जो है ना यह कर्म कारक का चिन्ह होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंने बच्चे के लिए किताब लाई, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी चिन्ह अगर याद है तो आसानी से प्रश्नों को बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह कमरे से बाहर आया, तो वह कमरे से बाहर आ गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक। वह कमरे से बाहर आ गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है कि लव कुश राम के बेटे थे, यहाँ पे संबंध को बताया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक। अगला प्रश्न है कि मैंने खाया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि मैंने खाया, तो काम जो कर्ता कारक यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, और क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक करते हैं, और करण कारक कहते हैं जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक हो। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि बाण जो है क्रिया करने में अत्यंत सहायक है, इसलिए बाण जो है वो करण कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक का अर्थ होता है जिससे कोई वस्तु दान में दी जाती है, और जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु का संबंध, उसे संबंध कारक कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर, श्याम ने सोनू को पीटा, यहाँ पे सोनू के यहाँ पे अगर कर्ता कारक रहता तो उत्तर हम लोग कर्ता कारक लगाते, लेकिन यहाँ पे श्याम ने सोनू को पीटा, तो को के लिए यहाँ बता रहा है, तो को का चिन्ह को होता है कर्म कारक का चिन्ह। अगला प्रश्न है 25 नंबर, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा कि छात्र विद्यालय जा रहे हैं, छात्र कहाँ जा रहे हैं? तो विद्यालय जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कहने का मतलब है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो छात्र कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, तो क्रिया का फल विद्यालय में पड़ रहा है, इसलिए आपका उत्तर होगा कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।